नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 107। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम मोस्ट 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मोहन बागान जो है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, रूस और फिनलैंड के बीच की विभाजन रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, रूस और फिनलैंड के बीच की विभाजन रेखा को हम मैन रहीन रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मैन रहीन रेखा। अगला प्रश्न है, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों, प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था ओरिएंटल बैंक फॉर ऑफ कॉमर्स, OBC। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ओरिएंटल बैंक फॉर कॉमर्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों, चंद्र बरदाई ने जो है एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस भाषा में लिखी गई है यह पुस्तक। तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं के चित्र किस विशिष्ट शैली में बनाए गए हैं? तो दोस्तों, अजंता गुफाओं के जो चित्र हैं वो टेम्परा स्टाइल में बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, टेम्परा स्टाइल। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा और मकर रेखा के माध्य अक्षांश का अंतर कितना होता है? कितना है? तो दोस्तों, कर्क रेखा और मकर रेखा के माध्य अक्षांश का जो अंतर है वो है 47 यानी 47 अंश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 47 डिग्री। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन उपस्थिति के कारण होता है। टमाटर में जो एक तत्व है लाइकोपिन, उसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का जो है लाल रंग होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट मैचों का टेलीविज़न यानी टीवी पर सीधा प्रसारण पहली बार कहाँ और कब और कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों, भारत में क्रिकेट मैचों का पहली बार जो टेलीविज़न प्रसारण हुआ था वो सन 1966 में दिल्ली में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में 1 KB यानी किलोबाइट कितने वाइट्स के बराबर होता है? तो दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली में जो 1 KB होता है वो 1024 वाइट्स के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मधुबनी कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध मधुबनी कला का जो संबंध है वो बिहार राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, बनारस विश्वविद्यालय यानी BHU की जो स्थापना की गई थी वो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों, कला की जो है गंधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, गंधार शैली। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का राज्य अभिषेक किस आयु में और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, सम्राट अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था दोस्तों कालनौर में, कालानौर में 13 वर्ष की अवस्था में, यानी 13 वर्ष 4 महीने की अवस्था में कालानौर में सम्राट अशोक का राज्यभिषेक हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक संदर्भ में प्रथम विश्व के देश शब्द का अर्थ है
यानी वैश्विक संदर्भ में प्रथम विश्व के देश का शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इस शब्द का अर्थ है विकसित देश। विकसित देश, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का जो डिजाइन दिया था वो पिंगली वेंकैया ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के पश्चात वर्ष 1765 में कौन सी ऐतिहासिक संधि हुई थी? तो दोस्तों बक्सर के युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की ऐतिहासिक संधि हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, हाजी बेगम। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, डेविस जल संधि। अगला प्रश्न है, विश्व मानचित्र यानी वर्ल्ड मैप के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? तो दोस्तों सबसे पहले जो वर्ल्ड मैप बनाया था वो अनेग्जी मेंडर ने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अनेग्जी मेंडर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के लगभग कितने दिनों के बराबर होता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 117 दिन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत औसत तापमान यानी एवरेज टेम्परेचर लगभग कितना है? तो दोस्तों पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसतन तापमान है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम प्रेस यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सन 1550 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों सबसे पहले जो है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना की गई थी वो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दोस्तों भारत के केरल राज्य में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, केरल राज्य। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो दोस्तों अवध का जो है अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। अगला प्रश्न है, डोलड्रम बॉल्ट पृथ्वी के किस क्षेत्र के निकट स्थित है? तो दोस्तों डोलड्रम बोल्ट जो है पृथ्वी के जो है विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का पहला निगम कौन सा है? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का जो पहला निगम है वो है दामोदर घाटी निगम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, दामोदर घाटी निगम। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का
ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सर जॉन एवरेस्ट के नाम पर जो है माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है। अगला प्रश्न है, अल्फा और बीटा कणों की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों अल्फा और बीटा कणों की खोज करने वाले हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सबसे पहले अल्फा और बीटा कणों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों हंटर कमीशन के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड रिपन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, दूध के खराब होने या खट्टा होने के लिए मुख्य रूप से कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है? तो दोस्तों दूध के खराब होने या खट्टा होने के लिए मुख्य रूप से जो एक बैक्टीरिया उत्तरदायी है वो है लैक्टोबैसिलस बैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट हुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइट हुड की उपाधि लौटाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में सन 1905 में हुआ था, इसे किस वायसराय के काल में रद्द किया गया? तो दोस्तों इसे जो है लॉर्ड हार्डिंग के काल में रद्द कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती यानी क्रांति षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों काकोरी कांड जिसे हम बोलते हैं यह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था सन 1925 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, सन 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके निरंतर प्रयासों से बनाया गया था? तो दोस्तों 1857 में विधवा पुनर्विवाह कानून जो बनाया गया था वो ईश्वर चंद विद्यासागर के निरंतर प्रयासों से बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ईश्वर चंद विद्यासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है टोक्यो जापान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, टोक्यो। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल राज्य को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, केरल राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों कुटीर ज्योति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ग्रामीण जो है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज नामक बीमारी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध अंकलेश्वर तेल क्षेत्र
तो भारत का अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, डंकन मार्ग किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? तो दोस्तों डंकन मार्ग जो है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश भूकंप किस महासागरीय क्षेत्र में आते हैं? तो दोस्तों विश्व के अधिकांश जो भूकंप हैं वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान ने किसके साथ विवाह किया था? तो ये किया था अल्तुनिया के साथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अल्तुनिया के साथ दिल्ली की पहली महिला शासिका ने अपना विवाह किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, वो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बिहार से स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का जो नेतृत्व किया था वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था वो सन 1784 में पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखों की रेटिना बीच स्थित वह वृत्ताकार भाग क्या कहलाता है जहां दृष्टि पटल सबसे स्पष्ट होती है? तो दोस्तों आंखों के बीच जो रेटिना के बीच में जो भाग होता है वृत्ता भाग, वह कहलाता है पीत बिंदु। पीत बिंदु पर आंख की रेटिना की जो दृष्टि होती है सबसे स्पष्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, पीत बिंदु। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिस जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 107 के मोस्ट 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।